गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आरबी शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे ईवीएस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आपके झारखंड टेट में ईवीएस से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी 70 मार्क्स का होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। बहुत ज़्यादा मायने रखता है 70 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे फ्रेंड्स, और इसके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ये हम देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन सेट आपका 15 क्वेश्चंस का होगा और इसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे, आगे टॉपिक पढ़ेंगे। सो लेट्स कम फ्रेंड्स। आपका पहला क्वेश्चन है, वन्य पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि आपकी पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। एक्चुअली पारिस्थितिकी तंत्र वैसा तंत्र है जिसमें जीव जंतु निवास करते हैं। अब यहां बात आई पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र बेसिकली होते कितने प्रकार के हैं? वन्य पारिस्थितिकी तंत्र बेसिकली फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आपका जीवन संख्या का पिरामिड, सेकंड है आपका जैव मात्रा का पिरामिड और आपका थर्ड है ऊर्जा का पिरामिड। जिसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड का कैसा होता है, तो हमेशा बेसिकली ये आपका सीधा होता है फ्रेंड्स। अच्छा, सीधा होने का कारण क्या है? बिकॉज उत्पादकों से प्रत्येक उपभोक्ता का स्तर पर कुछ मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? स्ट्रेट लाइंस होता है फ्रेंड्स, एक सीधी रेखा होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स आपके पास, आप इसे रीड करें। फोर्थ ऑप्शन में आपका सबसे जो बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा फ्रेंड्स? आपको ए मिलेगा। बिकॉज जब आप अपने स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप पर्यावरण विषय के माध्यम से बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ सकें। दैट्स वाई आपका बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको ए। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना ही पर्यावरण विषय का मुख्य उद्देश्य है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्राथमिकता किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप एक शिक्षक हैं और आपके एक दोस्त हैं जो आपके स्कूल के शिक्षक नहीं है, वो बाहर का स्कूल के शिक्षक है। तो सबसे ज्यादा जानने की जो जानेंगे अपने बच्चों के बारे में वो आप जानेंगे, न कि आपके दोस्त। बिकॉज आप जो है अपने बच्चों के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्राथमिक किस सिद्धांत पर आधारित है? जो इसमें फोर्थ ऑप्शन को रीड करने के बाद जो आपको इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, और शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता को बाह्य परीक्षक से अच्छा जानता है। यस फ्रेंड्स, ज्यादा आप जानते हैं अपने बच्चों के बारे में बनस्पति अपने फ्रेंड्स की अपेक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नीचे कुछ मानव क्रियाकलाप दिए गए हैं। मानव क्रियाकलाप इस मीन्स जो मानवों के द्वारा किया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, खदानों को खोदना, बांध बनाना, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों तथा झाड़ियों का संग्रहण, बांस द्वारा टोकरियां बनाना। अभी कहना क्या चाहता है क्वेश्चन? वनों के लोप होने के लिए क्रियाकलाप उत्तरदायी है। जो वन आपका, जो जंगल आपका लोप हो रहे हैं, पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं, इनके पीछे कारण क्या है? तो बेसिक जो रीजन है वो आपका खदानों को खोदना एवं बांध को बनाना ही आपका बेसिक रीजन है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मिट्टी कट रही है, खदानों को खोदने से मिट्टी कटेगी, अपरदन कब बढ़ेगा, बांध बनाने से अपरदन की मात्रा बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो पेड़ पौधे कैसे रह पाएंगे? ओके फ्रेंड्स, इसलिए आपको जो बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा वो 1 और 2 मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आपका सी होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या? इस क्वेश्चन में हम जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि बेसिकली अनौपचारिक शिक्षा होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो अनौपचारिक शिक्षा आपका होता है जो मनुष्यों को सीखने, स्वयं अपनी सहायता करने, चेतन स्वरूप से अपनी समस्याओं का आलोचनात्मक रूप से समान करने में सहायता करता है, उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है, अनौपचारिक अध्ययन कहा जाता है। तो इसमें दृष्टांत क्या है? ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, आप ऑप्शन रीड करें
आंसर क्लिक करने की कोशिश करें। जो तो आपका बेस्ट ऑप्शन आपको देखने में मिलेगा फ्रेंड्स, पत्राचार पाठों द्वारा बच्चों का सीखना ही आपका अनौपचारिक एक अध्ययन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आप यहाँ पे ऑप्शन एडिट कर देंगे फ्रेंड्स, सी ऑप्शन आप एडिट कर देंगे। एक्चुअली जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है आपका लातेहार जिला में स्थित है। सो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। संबंधों के बारे में निम्न कथन का अध्ययन करें। यस फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशंस है। कभी कभी आप अपने बच्चे से पूछते हैं कि आपकी दादी के दादी क्या लगेंगे, आपके माँ के जो मम्मी है क्या लगेंगे। तो ये आपका बेसिकली ईवीएस का क्वेश्चन है, आप इसको स्टडी करने का प्रयास करें। फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, फर्स्ट जो आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन, जो ए का दामाद बी है तथा बी की बहन सी है। ए का दामाद बी है और बी की बहन क्या है फ्रेंड्स? सी है, सी। तो बेसिकली बी और सी बहन हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ए भी जो है उसी का दामाद होगा होगा और कह रहा है कि ए की पत्नी सी है, तो कभी ऐसा हो सकता है क्या? दामाद कभी पत्नी हो सॉरी मतलब जो सास है वो कभी पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। पत्नी का भाई साला हो कहलाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है फ्रेंड्स। हमारी पत्नी का, आपकी पत्नी का भाई तो साला ही नहीं कहलाएगा, जिसे बेसिकली सार कहा जाता है। ओके, आपको थर्ड में लिखा हुआ है डी की पुत्री ई तथा ई का पिता एफ है। डी की पुत्री किसकी बात कर रहे हैं? ई कहते हैं। और ई का पिता जो से कौन सा फ्रेंड्स है? एफ। तो डी की पुत्र ई है, अभी ई का पिता एफ है। इट मीन्स एफ जो से पुरुष हो गया है और डी जो से स्त्री हो गई। इट मीन्स डी और एफ जो से क्या है आपको? पति पत्नी है। ऑलराइट, फोर्थ में दिया हुआ आपका ए का पिता बी तथा बी का पुत्र सी। कहते हैं ए का पिता जो से कौन सा फ्रेंड्स है? बी। अब बी का पुत्र सी है। गौर कीजिए, दोनों के पिता कौन हैं आपके? बी हैं। ए और सी के दोनों के पिता कौन है? बी हैं। इसलिए ए बी का क्या होगा? भाई होगा, परस्पर भाई होंगे। अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है आपको 1 2 3, आपका बी में दिया हुआ 1 एंड 3 और सी में दिया हुआ है आपको 2nd 3rd एंड 4th। इनमें से कोई नहीं, तो आप सोचिए कौन सही हुआ। तो आपका ऑप्शन जो था वो 2 3 एंड 4, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर आपका सी एग्जैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चित्र का अध्ययन करें और वाई कौन सा पौधा है। अब यहाँ पे दिया हुआ है बेसिकली आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें बेसिकली आपका क्या दिया हुआ है? आपका ये बात दिया हुआ है कि जो यहाँ का जो सर्कल है वो जो पौधा है वो किसी परफ्यूम्स बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ के पौधे हैं जो रसोई में प्रयोग किए जाते हैं और यहाँ के पौधे जो हैं वो औषधि में प्रयोग किए जाते हैं। अब वाई जो कहता है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो तीनों में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए फल। फल का कभी भी तीनों में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नारियल का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया? बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर से। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में कौन निम्न में कौन कारक पौधों तथा जंतुओं के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है मिट्टी, उचावच, अफवाह, पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे पहले जानते हैं कि पौधों तथा जंतुओं को प्रभावित न करने वाले कारक। पारिस्थितिकी तंत्र तो कभी तो हो ही नहीं सकता है फ्रेंड्स, बिकॉज इसके पीछे रीजन ये है कि जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उसी को तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, उसको प्रभावित कैसे कर सकते हैं। इसलिए जो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा आपका? सी होगा, पारिस्थितिकी तंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सर का क्या आशय है? यस फ्रेंड्स, इस सर को सुनने के बाद मुझे एक बचपन का दोहा याद आ गया। दोहा है, तरवर फल नहीं खाते है सरवर पियत न नीर, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। यस फ्रेंड्स, यही दुआ मुझे बचपन में क्या का तरवर फल नहीं खाते। इट मीन्स जो पेड़ पौधे हैं वे कभी भी फल नहीं खाते हैं, आपको कभी भी वे फल नहीं खाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सरवर पियत न नीर, जो आपको झरना है, सरोवर मतलब झरना, जो झरनाएं हैं कभी भी पानी नहीं पीता है। तो बेसिक यहाँ पे इस दोहा से मुझे बात याद आई और यहाँ का सर का जो मीनिंग हुआ वो क्या हो गया फ्रेंड्स? झील हो गया। ऑलराइट फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ऑप्शन आपको पास दिया हुआ है, बछेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, लिडिया ब्राडी और फांटन। तो इसमें से आपको जो पहली महिला है जो भारत की है और कहाँ चढ़ी, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी, वो बछेंद्री पाल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कांची नदी से कौन सा जलप्रपात बनता है? चलिए सबसे पहले इसके ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, हुंड्रू फॉल्स, जोन्हा फॉल्स और दसम फॉल्स। ये तीनों के तीनों फॉल्स आपको कहाँ एग्जिस्ट है फ्रेंड्स? रांची में। तीनों के तीनों आपको रांची में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि कांची नदी से कौन सा जलप्रपात बनता है, तो कांची नदी से आपका दसम जलप्रपात बनता है, दसम फॉल्स बनता है। चलिए इसके बारे में जो और ऑप्शन दिया हो उसके बारे में जान लेते हैं, हुंडू फॉल्स और जोन्हा फॉल्स। तो जोन्हा फॉल्स आपकी बेसिकली राहु नदी से निकलता है फ्रेंड्स। कौन सी नदी से? राहु नदी से निकलता है। और जो ए ऑप्शन हुंडू फॉल्स है वो आपको स्वर्ण रेखा नदी से निकलता है। और सभी के सभी किस डिस्ट्रिक्ट में है? आपको रांची डिस्ट्रिक्ट में। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जल का शुद्धिकरण रासायनिक कारक से हो सकता है। ऑप्शन आपके पास में, कहने का मतलब कि जल को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, किस पदार्थ से जल को शुद्ध कर सकते हैं? हाइड्रोजन, पारा, अम्ल एवं पोटेशियम परमैंगनेट। अम्ल से तो कभी शुद्ध होगा ही नहीं जल। पारा तो हमारे दिमाग को दर्द कर दे, एक पेन देता है फ्रेंड्स। हाइड्रोजन, नेवर। तो पोटेशियम परमैंगनेट आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा यदि आपके ऑप्शन रहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, जिसे मैं ब्लीचिंग पाउडर कहता हूँ। कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट का जो केमिकल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, CaOCl2 होता है। इसमें ब्लीचिंग पाउडर कहता हूँ, रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। तो इसका इस्तेमाल भी हम अपने घरों में और अपने गांव देहातों में पानी को शुद्धिकरण करने के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय रहने का रिकॉर्ड किस महिला का है? यस फ्रेंड्स, ऑप्शन आपके पास रीड करें, अनीता थापर, सोनिया गांधी, सुनीता विलियम्स और मेधा पाटकर। इसमें सुनीता विलियम्स आपका बेस्ट आंसर होगा। यह भारतीय मूल की अमेरिकी निवासी है फ्रेंड्स। भारत में जन्म ली लेकिन अमेरिका में रहने लगी, इसलिए इसलिए इसको भारतीय मूल की अमेरिकी निवासी कहा जाता है। और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा दिनों तक, है ना, सबसे ज़्यादा दिनों तक आपको स्पेस में रहने का एक रिकॉर्ड बनाया महिला के रूप में। ओके फ्रेंड्स, एंड द लास्ट क्वेश्चन आपके पास, स्थानिक स्पीसीज है। तो स्थानिक स्पीसीज के बारे में पहले जान लेते कि होता बेसिकली, स्पीसीज मीन्स होता है फ्रेंड्स प्रजाति, स्थानिक मीन्स स्थान। इसमें कौन से ऐसे जाति हैं जो किसी एक विशेष स्थान पर रहते हैं, इसका तात्पर्य यही हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो जो आपको बेस्ट ऑप्शन रीड करने के बाद जो मिलेगा वो आपका विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज, किसी विशेष स्थान पर रहने वाले स्पीसीज को ही हम क्या कहते हैं? स्थानिक स्पीसीज कहा जाता है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि आपके लिए यह वीडियो बहुत वैल्यूएबल है, एप्लीकेबल है, तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर किसी प्रकार का डाउट है आपके पास तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन एंड गॉड ब्लेस यू।